आ रहा है। अभी तो गर्मी आई नहीं है। अब सोचिए कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी नहीं आने वाला। पटेल नगर, जहांगीरपुरी, ये वो इलाके हैं जहां पानी की भारी किल्लत हमेशा रहती है और हालात बद से बदतर हो गए हैं। पंजाबी बाग, कमला नगर, इन इलाकों में पानी नहीं आ रहा। शक्ति नगर, कालका जी, यहां पर पानी की सप्लाई नहीं है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 25 से 50% तक पानी का उत्पादन कम हो गया है। अब इसको आप ऐसे समझिए, जहां लगभग 990 MGD पानी की कैपेसिटी है दिल्ली जल बोर्ड की, और जो बड़े ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहां का जब ट्रीटमेंट कैपेसिटी में 25 से 50% की कमी हो जाएगी तो क्या हाल होगा। यमुना में रिकॉर्ड स्तर पर अमोनिया पहुंच गया है। यमुना में 8 ppm से ज्यादा अमोनिया है, जो अब तक का हाईएस्ट स्तर है। 7.5 ppm था अप्रैल 2022 में, और यह रिकॉर्ड टूट गया है। और यह वो रिकॉर्ड है जो टूटने के बाद चिंता बढ़ाता है। यह वो रिकॉर्ड है जो टूटने के बाद समस्या पैदा करता है। यह वो रिकॉर्ड है जो टूटने के बाद सवाल खड़े करता है कि आखिर सरकारें कर क्या रही हैं। हां, एक काम कर रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का बखूबी कर रही हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेकर पहुंचे थे 3 हफ्ते पहले। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यमुना दिखाया कि देखिए कितना कम पानी हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हरियाणा में जहां से पानी आता है, हरियाणा की सीमा के अंदर रेत माफिया एक्टिव हैं और हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर रही है। यमुना का जलस्तर कम हो गया है, हम क्या करें? जब बीजेपी के नेताओं से हमने पूछा तो वो कहते हैं कि जितना पानी का समझौता हुआ है उतना पानी आ रहा है। ये आरोप बेबुनियाद हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वो पहुंचते हैं अपने दलबल के साथ और वो दिखाते हैं कि जो फाइनल पॉन्ड है दिल्ली जल बोर्ड का, जहां से पानी को ट्रीटमेंट करके उस पॉन्ड से आगे भेजा जाता है, वहां गाद जमी हुई है, वहां कीचड़ इकट्ठा हो रखा है, वहां जंग लगा हुआ है, और यह पानी जो पिएगा वो बीमार पड़ेगा। उसकी सेहत का जिम्मेदार कौन है? अब यह खबर भी सामने आई कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने एक भारी भरकम बैठक की और बड़े सख्त रवैये के साथ बैठक की। बड़े गुस्से में थे उस दिन वो, और उन्होंने कह दिया कि हर 24 घंटे की रिपोर्ट मुझे चाहिए। जहां जहां पानी की सप्लाई बाधित हो रही है, पूरी रिपोर्ट मुझे चाहिए। लेकिन अमोनिया बढ़ गया है, और अमोनिया इतना बढ़ गया कि पिछले साल का 7.5 ppm का रिकॉर्ड टूट गया है अप्रैल 2022 का, जो 7.5 ppm था, अब 8 ppm से भी ज्यादा है। और अब जब अमोनिया इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो उस समय पानी की किल्लत होना हमेशा से दिल्ली देखती आ रही है, और ये कुछ नया नहीं है। लेकिन इसको क्या नियति मान लें? पीने का पानी आधे दिल्ली खरीद रही है बॉटल्स में, तो क्या अब नहाने धोने का पानी भी खरीदना पड़ेगा? दिल्ली में पानी की संकट के बीच ये बड़ी खबरें आ रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल खुद रखेंगे पानी की उपलब्धता और आपूर्ति पर नजर। दिल्ली जल बोर्ड की रोज रिपोर्ट लेंगे, रोज क्लास लेंगे। दिल्ली वालों, यह खबर आपको देखना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, और इस खबर को हर दिल्ली वाले तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में तमाम वो इलाके हैं जहां पर कई दिन से पानी की किल्लत चल रही है, और अब इन इलाकों में पानी की किल्लत बढ़ने वाली है। अगर इन इलाकों में रहते हैं तो एक एक बूंद कीमती है। यह नारा आपने बड़ा सुना होगा, आपने नारा सुना होगा, सुनने में बड़ा अच्छा भी लगता है, हर बूंद कीमती। लेकिन अब मान लीजिए कि अब यह नारा नहीं है, यह आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, आपकी डेली लाइफ रूटीन है आपका, उसके लिए जरूरी है। बाल्टी में अगर आधा मग्गा पानी भी है तो वो भी आपके लिए जरूरी है। या खरीद के लेकर आएंगे आप बॉटल्स, गरीब आदमी क्या करेगा? वो कहां जाएगा? मिडिल क्लास लोगों ने घरों में आरओ लगा लिया, लेकिन जब पानी ही नहीं आएगा नलों में तो आरओ क्या करेगा? राजनीति खूब हो रही है हालांकि, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में लगातार पानी की किल्लत की समस्या देखी जा रही है। अब आप सोचेंगे भाई आसमान से इतनी बारिश तो हो रही है, पानी बरस रहा है, अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ी, तब इतना पानी की किल्लत कैसे हो गई? क्योंकि दिल्ली के जो आंकड़े हैं उसको आप समझिए, 35% पहले लैंड लॉस हो जाता था पानी का, वो 40% होता है।
आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है, मंत्रियों का कहना है दिल्ली सरकार के, कि यमुना का जो जितना पानी वहां से आना होता है हरियाणा से, हरियाणा सरकार रेत माफियाओं को प्रोटेक्शन देती है। यह कहना है आम आदमी पार्टी का, यह कहना है दिल्ली सरकार के मंत्रियों का। हरियाणा सरकार क्या कर रही है? ठोस एक्शन क्यों नहीं लेती? रेत माफियाओं की वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है, क्या कर रही है हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार को जवाब देना होगा, हरियाणा सरकार को कुछ करना होगा, या केंद्र इसमें इंटरवीन करे। यह बात सामने आ रही है और इस सब का खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। आईएमडी पहले ही बोल चुकी है कि इस बारी गर्मी लंबी पड़ने वाली है। आईएमडी पहले ही बोल चुकी है गर्मी इस बारी घातक पड़ने वाली है। आईएमडी पहले ही बोल चुकी है इस बार बरसात कम होने वाली है। और इसके साथ में आंकड़े ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं, जो डराने वाले हैं। दिल्ली में आसमान से आप सोचेंगे पानी बरस रहा है, लेकिन पानी की किल्लत क्यों हो रही है? कई इलाकों में लोग पानी पीने का, नहाने धोने के लिए किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यमुना अमोनिया की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो गई है। आपको बता दें कई इलाकों में सोमवार से ही पानी की कमी आ सकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी एडवाइजरी दे दी है, लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ इस हफ्ते की कहानी नहीं है। पिछले हफ्ते भी कुछ यही कहानी थी, उससे पिछले हफ्ते भी यही कहानी थी, और उससे पिछले हफ्ते भी यही कहानी थी। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज वो पूरी मीडिया को लेकर गए ट्रीटमेंट प्लांट पर। उन्होंने पूरा मैप दिखाया कि देखिए कहां कहां पर, गूगल का उन्होंने पूरा एक नक्शा दिखाया। उन्होंने समझाया कि कहां कहां पर रेत माफिया सक्रिय हैं, वहां पर पानी की जो है धारा कुछ बदल गई है, वहां पर लैंड लॉस, वाटर का लैंड लॉस हो रहा है। और हरियाणा सरकार को हम लगातार चेतावनी दे रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं, हम उनको सूचना दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही है। और हरियाणा में है बीजेपी की सरकार, और बीजेपी की सरकार, उनका यह कहना था कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हारने के बाद दिल्ली की जनता से बदला ले रही है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का इस पर अपना तर्क है, जो कह रहे हैं जो पानी नलों से आता है वो गंदा आता है, कई इलाकों में पानी नहीं आता है, और हरियाणा से जितना पानी छोड़े जाने की एग्रीमेंट हुआ है उतना पानी छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में इनसे मैनेज नहीं हो रहा है, तो काम करना नहीं आ रहा है या काम करने नहीं दिया जा रहा है, यह चल रहा है बीजेपी वर्सेस आप। लेकिन दिल्ली की जनता को पानी कौन पिलाएगा? ये तो पानी पिला पिला के राजनीति की, ये तो मारना चाहते हैं। इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया बड़े सख्त रवैये में कि दिल्ली जल बोर्ड को पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी, हर 24 घंटे की रिपोर्ट देनी होगी, जहां पानी नहीं आएगा, जहां पानी की आपूर्ति बाधित होगी, पूरी रिपोर्ट मुझे दीजिए। लेकिन एक्शन प्लान क्या है? क्यों नहीं कोर्ट चले जाते? दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव होना था, कोर्ट चले गए। डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, कोर्ट चले गए। स्टैंडिंग कमेटी में वोट देंगे या नहीं देंगे, एल्डरमैन, रेखा जी कराएंगे चुनाव की, फलाना जी चुनाव करवाएंगे, कोर्ट चले गए। दिल्ली की जनता के लिए भी मेहरबानी करके कोर्ट ही चले जाइए अगर कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो। इस समय यह जरूरी है कि दिल्ली के लोग जो रह रहे हैं, इतने महंगे महंगे किराए भर रहे हैं, इतने ज्यादा प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद रखी है, उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। जिनके जेब में पैसे हैं उन्होंने घर में लगा लिया आरओ, मंगा लेंगे पीने का पानी बोतल में। गरीब आदमी प्यासा है। और जो बीजेपी वाले भी सुन लें, जो कूड़े के पहाड़ 3 दिल्ली के इलाकों में लगे हुए हैं ना, उसके सड़ने से लीचेट पैदा हो जाता है, वो जाता है ग्राउंड में, वो एक जहरीला केमिकल हो जाता है। अब कई लोग दिल्ली में ऐसे भी हैं, ग्राउंड वाटर का दोहन कर लेते हैं कि चलिए हमने तो अपने घर में बोरवेल लगवा लिया, हम तो उसे इस्तेमाल कर लेंगे। पहली बात तो वो गलत है, और दूसरी बात, जो लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको पता है उस पानी की क्वालिटी कैसी है? क्या वो पानी आपके बच्चों के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए, उनकी सेंसिटिव स्किन के लिए क्या वो ठीक है? वो पानी उनकी आंख में जाएगा, क्या वो ठीक है? आप उससे कुल्ला करेंगे, क्या वो ठीक है? बेशक आप पीने के लिए आप जार मंगा लेंगे, लेकिन नहाने धोने के लिए अगर आप उस ग्राउंड वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, मिडिल क्लास वालों की बात कर रहा हूं मैं, गरीब आदमी को तो कोई सुन ही नहीं रहा कोई। लेकिन आपके घर में जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो पानी उनके लिए कितना खतरनाक है, ये कौन बताएगा?
कि आपने बोरवेल गाड़ा, मोटर चलाई, पानी निकाला। और खास तौर पे वो इलाके, ध्यान से इस चीज को सुन लें, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, लुटियन जोन, ये दिल्ली के पॉश इलाके हैं। राजेंद्र नगर, पटेल नगर, पंजाबी बाग, दिल्ली कैंट, सिविल लाइंस, कमना नगर, मॉडल टाउन और उसके आसपास के तमाम इलाके, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, भलसवा, ये वो इलाके हैं जहां पर इसका असर होने वाला है, क्योंकि यमुना नदी में अमोनिया का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया। आपको बताया उसका रिकॉर्ड टूट गया, जिसका सीधा असर होगा वजीराबाद और चंद्रावल वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। और वजीराबाद और चंद्रावल ये बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। जब भी यहां पर कोई दिक्कत होती है तो दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित हो जाती है और अमोनिया बढ़ने के कारण जो ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी है वो पूरी तरह से काम नहीं कर सकता। अब अमोनिया बढ़ने का कारण जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से हमने पूछा, जब ये पिछली बार बढ़ा, तो बताया कि जितने फैक्ट्रीज लगी हुई हैं हरियाणा की सीमा के अंदर, वहां से जो वेस्ट निकलता है वो यमुना में गिरता है। फैक्ट्री वेस्ट है, ये जहरीले केमिकल्स हैं और उनको वहां पर लगाने की छूट कैसे दे दी गई है। अब वो जो फैक्ट्री वेस्ट है वो यमुना में गिरता है और वो बहकर दिल्ली में एंटर करता है। और जब दिल्ली में एंटर करने के बाद यमुना की धारा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ वो पहुंचता है तो वो इतना ज्यादा जहरीला हो चुका होता है, उसमें अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी कैपेसिटी में काम नहीं कर पाते, उन्हें बंद करना पड़ता है। और बंद हो जाता है दिल्ली वालों के नलों में आने वाला पानी। सौरभ भारद्वाज ने वो जगह दिखाई, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो गूगल मैप के जरिए कि किस तरह से यमुना का फ्लो रोका हुआ है, किस तरह से जो फैक्ट्री बनी हुई है हरियाणा की सीमा के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है, वहां से जो वेस्ट है फैक्ट्री का वो केमिकल यमुना में बहा दिए जाते हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली वाले भुगतते हैं। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इन्हें काम नहीं करना आ रहा। दिल्ली के उपराज्यपाल भी पहुंचते हैं इसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वजीराबाद की ही बात कर रहा हूं मैं, जहां दिखाया उन्होंने कि मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है। जो फाइनल पॉन्ड है जहां से पानी आपके घरों में जाएगा सप्लाई होके, उस पॉन्ड का यह हाल है जहां पे गाद है, कीचड़ है, जंग लगा हुआ है। और इस पर बात होनी है, बहुत जरूरी है। बहुत हो गई यहां वहां की बात, बहुत हो गई राजनीति की बात। और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, एक बारी वो सुन लीजिए आप। सप्लाई में कमी आई है कई इलाकों में, ये समस्या कब तक रहेगी और इसके अस्थायी समाधान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, दिल्ली में जो वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला में जो 3 हमारे बड़े प्लांट है, जिसमें करीब 250 MGD यानी कि दिल्ली का 1/4 पानी वहाँ से जो है फ़िल्टर किया जाता है। उसमें जो पानी आता है वो यमुना से आता है, ताजेवाला से आता है। अभी हरियाणा के अंदर हमने ये गूगल मैप्स के ज़रिए बताया था कि बड़े पैमाने पे इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है, जिसमें हरियाणा में रेती माफिया ने पूरे के पूरे यमुना के फ़्लो को बंद कर रखा है और यमुना के ऊपर बंड बना के यमुना के पानी रोक दिया है। तो दिल्ली में अभी जो पानी आ रहा है वो पानीपत और सोनीपत का इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है। अब क्योंकि आपने यमुना का पानी पूरा रोक दिया है तो अभी जो वजीराबाद पे पानी आ रहा है वो सारा का सारा इंडस्ट्री का वेस्ट है। और अब जो है, आज तक के इतिहास में इतना अमोनिया कभी यमुना में नहीं आया। 8 ppm से ज़्यादा अमोनिया आया हुआ है। इसको तो कोई संयंत्र जो है, कोई अमोनिया का फिल्ट्रेशन भी जो है इतने अमोनिया को ठीक नहीं कर सकता। ये पानी तो बहुत ख़तरनाक है और ये हेविली पोल्यूटेड पानी है, बेहद प्रदूषित पानी है। तो हम हरियाणा सरकार से ये निवेदन करेंगे कि आप ये जो आपके यहाँ इलीगल जो है रेता माफिया चल रहा है, आप इसके ऊपर लगाम लगाइए, आप इसके ऊपर कार्रवाई करिए। मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों हरियाणा की सरकार इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। कैसे उन्होंने जो है
यमुना के फ्ले को रोकना जो है अलाउ कर रखा है, क्यों उनकी कार्रवाई नहीं हो रही है, बड़ा चिंताजनक है दिल्ली के मामले लिए। को लेकर कोर्ट भी गए थे वाटर हमने हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई है और कोशिश करेंगे कल हम अर्जेंट जो है उसको मेंशन करें। चीफ जस्टिस जो हैं हरियाणा, हमारे जो हाई कोर्ट के दिल्ली के चीफ जस्टिस हैं चीफ साहब, उनको हम ये मेंशन करेंगे कि भाई ये मामला बहुत जो है अर्जेंट है और दिल्ली के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, यमुना के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, दिल्ली की प्राइमरी रिक्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो कोर्ट जो है इसको अर्जेंटली तो गर्मियों ने अभी तक ठीक इसके से ऊपर अपना किसी कमेटी को ताना हिदायत दिखाना शुरू नहीं किया है। दिल्ली में पानी की किल्लत की बात सामने आने लगी है। दिल्ली वाले जहां एक तरफ गर्मी का सामना करेंगे तो वहीं पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। खास तौर पे वो इलाका आपको बता दें, एक बार हम लोग नोट कर लीजिए आप, और इस वीडियो को इन इलाकों में रहने वाले अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से शेयर कर दीजिए। ये वो इलाके हैं दिल्ली जल बोर्ड ने जिनका बताया है इन इलाकों में पानी चाहिए। और सिर्फ दर्शक ही नहीं, नेताजी आप लोग भी सुन लीजिए, पानी दे दो इन इलाकों में, इन इलाकों में पानी दो, पानी। ये कौन से इलाके हैं? सिविल लाइंस, पॉश इलाका। यहां पे मुख्यमंत्री जी रहते हैं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। 2024 के चुनावों की तैयारी बहुत तेजी से शुरू कर दी है। कर्नाटक में जा रहे चुनाव लड़ने के लिए, पंजाब में जा रहे चुनाव लड़ने के लिए। पानी तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में चाहिए ना। तो आप तो मुख्यमंत्री हैं जी, आपके घर में तो पानी की व्यवस्था आपके तमाम अधिकारी, आपके सब लोग कर देंगे, लेकिन इतने सारे जो लोग वहां रहते हैं उनको पानी कौन पिलाएगा? और तमाम बीजेपी के नेता यहां रहते हैं। पंजाबी विभाग में तो इतने नेता लोग रहते हैं बीजेपी के कि क्या बताएं। पंजाबी विभाग में पानी नहीं आएगा। और बता देते हैं आपको और कौन कौन से इलाके हैं। सिविल लाइंस के अलावा हिंदूराव अस्पताल के आसपास के तमाम इलाके, कमलानगर, शक्तिनगर जो डेंस पॉपुलेटेड इलाके हैं, करोल बाग, पहाड़गंज, इसके साथ ही एनडीएमसी का पूरा इलाका, पुराना और नया राजेंद्र नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंद्रपुरी, कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, संगम विहार और अंबेडकर नगर। इसके अलावा प्रहलादपुर, रामलीला मैदान, दिल्ली गेट, सुभाष पार्क, मॉडल टाउन, गुलाबी बाग, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, मूलचंद साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी और आसपास के इलाके, छावनी क्षेत्र और दिल्ली का दक्षिणी इलाका। इन पूरे इलाकों में पानी नहीं आएगा। और ये वो इलाके हैं जहां पानी पिछले कई दिनों से नहीं आ रहा। ये वो इलाके हैं कि आगे कितने दिन तक पानी नहीं आएगा, क्या है एक्शन प्लान, इस पर अब बात करनी जरूरी है, इस पर बहस होनी जरूरी है और यह राजनीति का मुख्य मुद्दा बनना जरूरी है। मिडिल क्लास, मैं एक बार फिर कहूं कि उनके घरों में जो आरओ लगे हुए हैं वो आरओ किसी काम के नहीं है, क्योंकि जब नलों से पानी नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप? अब इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेगी तो जनता सब देख रही है और इस हर चीज का विश्लेषण होगा। आपने क्या किया, क्या कर सकते थे, क्या संभावनाएं थी जो आपने नहीं किया। इस सब के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन में दिख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जल बोर्ड के काम काज, उनका जल आपूर्ति और जहां आपूर्ति बाधित है इसकी पूरी रिपोर्ट खुद डेली लिया करेंगे। जहां पानी नहीं आएगा जल बोर्ड से पूरी जानकारी लेंगे और जल बोर्ड के अधिकारियों की वो क्लास लगा ही चुके हैं। ये खबर सामने आ चुकी है। अब इस सब के साथ जहां वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और चंद्रामल, अब चंद्रावल की जो कैपेसिटी है वो है 90 मिलियन गैलन यानी एमजीडी, जो हम एमजीडी में बात करते हैं, और वजीराबाद की है 135 एमजीडी। यहां काम ठप है, 0.9 ppm। अब अमोनिया का जो स्तर है वो है 8 ppm। कैपेसिटी इनकी कितनी है? 0.9 ppm, 0.9 ppm। और अभी अमोनिया कितना है? 8.0 ppm। आप सोचिए कितना ज्यादा अमोनिया है। सौरभ भारद्वाज लगातार बोल रहे हैं कि हरियाणा सरकार सो रही है। क्या कर रही है हरियाणा सरकार? वो अपनी सीमा क्षेत्र में चलने वाली फैक्ट्री सोनीपत पानीपत की जो फैक्ट्री है उनका वेस्ट कैसे गिर रहा है यमुना में, वो क्यों नहीं कुछ कर रही है? उन्होंने गूगल मैप के जरिए इसकी पूरी जानकारी दी है।
वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है हरियाणा में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन ये वो इलाके हैं जहां पानी की आपूर्ति बाधित है, जिन इलाकों में तमाम वीवीआईपी रहते हैं। लुटियंस का ये वो इलाका है जहां तमाम सांसद रहते हैं, ये वो इलाका है जहां पे देश के प्रधानमंत्री भी रहते हैं, ये वो इलाका है जहां पर देश के महामहिम राष्ट्रपति भवन भी है। और इन इलाकों में पानी की किल्लत है और ये हालात तब हैं जब आसमान से बरसात हो रही है। अब ये आप समझिए इसको कि जब आसमान से बारिश हो रही है, नलों में पानी नहीं आ रहा है। क्यों? यमुना में जलस्तर बढ़ गया है। अब कौन ठीक करेगा इसको? आके क्या करें? जैसे 2010 में दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, क्या उसकी इंतजार किया जाएगा कि जो आसमान से पानी बरसेगा, यमुना भर जाएगी और जितना अमोनिया है उस पर नया आसमान से गिरा हुआ पानी, ताजा पानी आके उस पर ठहर जाएगा तो यमुना भी साफ हो गई और यमुना का अमोनिया का स्तर भी कम हो गया। उसका इंतजार करेंगे? अगर उसका इंतजार कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि मौसम विभाग कह चुका है इस बार बरसात कम होगी, मॉनसून फीका रहेगा। जितना पानी भाप बन के उड़ जाता है, अमोनिया नहीं उड़ेगा उसमें। गर्मी तो बहुत पड़ेगी इस बारी, इंटेंस गर्मी होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो मौसम परिवर्तन अभी कुछ दिन का आपको दिख रहा है, आने वाला टाइम झुलसाने वाली गर्मी का है और ये गर्मी इंटेंस होने वाली है। जो गर्मी का पीरियड है वो लंबा होने वाला है और ऐसे में घरों में पानी की किल्लत होने वाली है। पानी की किल्लत के लिए कुछ परमानेंट सॉल्यूशन खोजना होगा। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री इसमें एक्शन मोड में हैं, लेकिन बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही है। अब इनका जो चंद्रावल और वजीराबाद का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो कैपेसिटी है, मैं आपको वो समझा रहा था, 90 मिलियन गैलन, 90 मिलियन गैलन या एमजीडी, 135 एमजीडी है वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का और 90 एमजीडी है चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, जिन पर सीधा असर हुआ है। इनकी क्षमता है 0.9 ppm, लेकिन अमोनिया की मात्रा 8.0 ppm है और अभी तक का हाईएस्ट है। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये कोई आम मुद्दा नहीं है। और अब इस पर पोस्टर वॉर, बयानबाजी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप या टोपी ट्रांसफर ये नहीं चलेगी। हमें पानी चाहिए, दिल्ली की जनता को पानी चाहिए। दिल्ली की जनता को पानी दे दीजिए। जो बड़े बड़े वादे किए उनको निभाना जरूरी है और अगर इसको निभाने में हरियाणा सरकार साथ नहीं दे रही है, काम में रोड़ा अटका रही है, तो इस मैटर को एस्केलेट करना होगा। इस मैटर को हम भी उठा रहे हैं, इस मुद्दे को मुहिम की तरह हम भी चलाएंगे और इस पर कार्रवाई, इस समस्या का समाधान जब तक नहीं मिलेगा, यह हमारे लिए एक मुहिम रहेगी। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं ये वो इलाके हैं। इन इलाकों में अगर आप नहीं रहते, आपके मित्र रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, तो उनको अलर्ट कर दीजिएगा। ये पानी को संभाल के इस्तेमाल करना है। ये इलाके हैं सिविल लाइंस, हिंदुरा अस्पताल के आसपास के क्षेत्र, कमनानगर, शक्तिनगर, करोल बाग, पहाड़गंज, एनटीएमसी क्षेत्र, पुराना, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंद्रपुरी, कालकाजी, गोविंदपुरी, तुलगाबाद, संगम विहार, आधे दिल्ली में पानी नहीं आने वाला। आप सोचिए, आप सुभाष पार्क, मॉल टाउन, गुलाई बाग, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, मूलचंद, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी, मुखर्जी नगर, रामलीला मैदान, दिल्ली गेट, पुरानी दिल्ली, ये वो इलाके हैं। अब यहां पर एक नंबर आपको हम बता दें दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली जल बोर्ड का नंबर है, सो नोट कर लीजिए। नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है दिल्ली जल बोर्ड का 1916 और दूसरा नंबर है मोबाइल से आप लगा सकते हैं 011 मोबाइल से करेंगे कॉल तो ये लगा दीजिएगा प्रीफिक्स। आगे है 2352 7679। दोबारा बता देता हूं 2352 7679। एक और नंबर है, नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने लोगों को जो रहते हैं इन इलाकों में 011 2363 4469 011 2363 4469। दिल्ली जल बोर्ड के साथ जो बैठक हुई अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने सख्त तेवर दिखाए। वाटर सप्लाई पर उन्होंने अहम आदेश दे दिया। बीते कुछ हफ्तों से जो दिल्ली में पानी की सप्लाई, वाटर लेवल, यमुना का
अमोनिया लेवल, इस सब को लेकर लगातार समस्या बढ़ती देख रहे हैं हम। और ऐसे में मंडे को, सोमवार को अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जल बोर्ड की एक अहम बैठक की है। उन्होंने जल बोर्ड ने यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को वाटर सप्लाई सहित इन सारे मुद्दों पर मंत्री सौरभ भारद्वाज और विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग हुई है। देखिए, रिव्यू कर रही है सरकार, उनको पता समस्या बड़ी है, छोटी नहीं है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि आने वाले समय में अब हर दिन दिल्ली जल बोर्ड की ओर से पानी की सप्लाई को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब खबरों में आगे बढ़ने का समय है और इस खबर पर अपडेट, पानी की सप्लाई कहां शुरू हुई, कहां बाधित है, क्यों बाधित है, पानी ना मिलने का विलन कौन है, क्यों नहीं दिल्ली वालों को पानी मिल रहा, इस सब का विश्लेषण आपको टीवी ने दिल्ली एनसीआर लगातार दिखाएगा, आपको बताएगा और खोजेगा इस समस्या का विलन कौन है। क्योंकि दिल्ली में पानी संकट के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पानी की अवेलेबिलिटी, पानी की सप्लाई पर खुद नजर रखने वाले हैं।